हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी में वीकली से डेली आते हुए टॉप टू बॉटम आएंगे और उसके लिए मंडे के लिए प्लान करेंगे और पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि इस वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो पहले आ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में, और ये लेवल्स में हाइड कर रहा हूँ जिससे चार्ट थोड़ा क्लीन दिखे। तो मार्केट में हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद नीचे आना था और यहाँ से एक कंटिन्यूशन बनाता, अगर डोजी बनाता तो यहाँ से नीचे आ जाता। बट यहाँ से मार्केट अप साइड गया और लगभग रिकवर उतना ही कर लिया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये थी कि इसके ऊपर निकले, सस्टेन कर गया तो मार्केट यहाँ से न्यू हाई बनाते देखने को मिल जाएगा। बट मार्केट ने ट्विस्ट कर दिया और मार्केट यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक फेक ब्रेकआउट बनाने के बाद यहाँ से एक डाउनफॉल करना स्टार्ट किया और मार्केट 2-3 दिनों के अंदर इतना सा डाउनफॉल कर दिया और इसका 50-60% एरिया के नीचे आके क्लोज दे दिया है। तो इसके हाई चांसेस है कि मार्केट इसका लो भी ब्रेक कर सकता है एक रीटेस्ट या पुल बैक के बाद। तो अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में एक हायर लो का पैटर्न चल रहा था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि ब्रेक नहीं हुआ। इसको टेस्ट किया, इसी लेवल के आसपास टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वापस से नीचे आया और मार्केट यहाँ से फिर अभी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे आया तो। बट ये डेली टाइम के हिसाब से दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम ऐसे करते हुए भी आ सकता है या फिर ऐसे करते हुए भी आ सकता है, तो वो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। और मार्केट में एक पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट में 3 दिन ग्रीन रेड बन चुका है। अगर ये साइडवेज खुलने के बाद अगर अपसाइड एक ग्रीन भी बना सकता है या फिर इसी एरिया के आसपास क्लोज हो सकता है, यहाँ पे एक ग्रीन छोटी सी कैंडल भी बन सकती है कि वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट 3 दिन से डाउनफॉल कर रहा है तो एक ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि एक ये ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन, अब एक और बड़ी ग्रीन। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक कैंडल देखने को मिल सकती है। और अभी हम एच निफ्टी को अगर आप देख लोगे तो एच निफ्टी ऑलरेडी इन प्लस में है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ एच निफ्टी। ये देखो अभी 18,109, 150%, 50 पॉइंट के आसपास कैप अप बता रहा है। तो मतलब ये मंडे के दिन वो क्या कहते हैं, सुबह के आसपास खुलने के बाद थोड़ा एडजस्ट होगा, तो मतलब ऑलमोस्ट हम गैप अप ही देखने वाले हैं। और यूएस मार्केट भी लगभग 2% के आसपास अप है। तो अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के। हमें ये रिस्क दिख रहा है बट पुल बैक अभी बाकी है, एक पुल बैक चाहिए हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। और घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए मार्केट डाउनफॉल कर रहा है और इसी तरह से ये थर्ड पुल बैक है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी ये होगी, अब गैप अप देख, अगर मार्केट यहाँ आने के बाद इस तरह से मोमेंटम कर देता है और इस एरिया के आसपास एक डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, अगर सस्टेन कर जाता है और डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मार्केट में हमें यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा इस तरह से, यहाँ तक या फिर इस एरिया के आसपास तक का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इस एरिया के आसपास आने के बाद वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जिसके चांसेस ज़्यादा है। इस तरह का या इस तरह का मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। अब वो एक घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ट्रेंड डिसाइड किया है और एक घंटे के हमें डाउनफॉल भी दिख रहा है। अब आ जाते हैं 15 के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से कि हमें मार्केट में मंडे के लिए ट्रेड कैसे प्लान करनी है। तो सिंपली हमें मार्केट में ये कुछ लेवल्स बनाए हैं और मार्केट कुछ दिन से डाउनफॉल कर रहा है। यहाँ पे एक बना, फिर डाउनफॉल, फिर यहाँ पे बना, फिर डाउनफॉल, अब ये फिर बना है, फिर यहाँ पे एक अपसाइड, अगर अपसाइड जा रहा हो इस तरह से एक डाउनफॉल भी देख सकता है। मार्केट इस तरह से मूवमेंट करता है हमेशा। अगर इसके नीचे जाता है तो हम सेल कर देंगे और यहाँ तक का हमारा टारगेट ले सकते। तो हमें सिंपली मंडे के लिए प्लान कैसे करना है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुला और खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी इस एरिया के आसपास, जो कि ये जोन है, इस एरिया के आसपास कोई भी रेड कैंडल बनती है शूटिंग स्टार टाइप की, तो हम यहाँ पे सेल एंट्री देख सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट आज का ये डे लो 42,000 के आसपास तक का। अगर इस जोन के नीचे निकला तो फिर यहाँ से हमें 41,600 के आसपास तक हमें बैंक निफ्टी डाउन साइड देखने को मिल जाएगा और यहाँ तक हमें मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। पर ये डायरेक्ट इस तरह से मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट यहाँ आएगा, थोड़ा सा साइडवेज होगा, पुल बैक लेगा, फिर यहाँ से एक ब्रेक डाउन देके वापस से और इसके नीचे आती है हम सेल करेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे। इस तरह से मोमेंटम लेंगे, जो कि यहाँ हमें देखने को मिला। आया, थोड़ा साइडवेज होने के बाद ब्रेक डाउन दिया, फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अप साइड के लिए कैसे ट्रेड करना है, अगर सिंपली खुलने के बाद अगर साइडवेज खुल जाता है इस एरिया के आसपास और इस एरिया के आसपास थोड़ा सा हमें वक्त बिताने के बाद अगर यहाँ पे हमें एक इसी तरह की रेंज मिल जाती है, यहाँ पे एक आधा घंटे की, तो हम इसके ऊपर अगर ब्रेकडाउन देते ही हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट होगा
600 तक का, इस जोन के आसपास तक का, और थोड़ी देर रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक दिया तो फिर हमें 42,900 के आसपास भी हमें बैंक निफ्टी अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अगर गैप अप खुल गया, जिसके चांसेस अभी दिखने को मिल रहे हैं, अगर गैप अप खुल रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर ये गैप अप ये अभी है 42,200 का, अगर 300 पॉइंट मतलब 500 के आसपास अगर खुल रहा है, 500 से 600 के आसपास एरिया के आसपास, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी पहली कैंडल रेड बन जाती है 5 मिनट की या 15 मिनट की छोटी कैंडल बन जाती है, 15 मिनट में अगर इस तरह का प्राइस एक्शन हो जो यहाँ पे था, हमें 5 मिनट में अगर इस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है तब हम सेल कर सकते हैं। या फिर हमें एक 5 मिनट में छोटी सी रेड कैंडल देखने को मिले यहाँ पे, उसका लो ब्रेक होगा, हम सेल करेंगे और हमारा टारगेट होगा गैप फिल तक का। इस तरह से हम प्लान करेंगे। और अब अगर अपसाइड जा रहा है गैप अप खुलने के बाद ही, तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। अगर ये गैप अप खुलने के बाद इस तरह से जाने के बाद फिर वापस यहाँ आने के बाद इस तरह से एक मोमेंटम बता रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेके एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। बाकी पॉसिबिलिटी कम है कि अपसाइड जाने के बाद कोई भी डाउनफॉल करे, तो फिर मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाता रहेगा और यहाँ पे कंसोलिडेट होने के चांसेस ज़्यादा है। गैप डाउन में जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगर गैप डाउन देखने को मिल जाता है सिंपली इस एरिया के आसपास, और यहाँ पे कोई भी अगर कैंडल देखने को मिलती है अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है गैप फिल तक का, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने को ब्रेक दिया तो और भी अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी होती है तो हम अवॉइड करेंगे, हम एक प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करेंगे। अगर बड़ा गैप अप देखने को मिल गया तो फिर हम एक रेड कैंडल बनते ही शॉर्ट करेंगे और एक गैप फिल तक का टारगेट ले सकते हैं 5 मिनट या 15 मिनट, कोई भी रेड कैंडल बनते, क्योंकि मार्केट में फिर ये जो बायर्स यहाँ पे आए थे, ये सेलर्स ट्राई करेंगे इसको पुश करने का, तो एक छोटा सा मोमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, तो उस तरह से प्लान करना। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, मतलब क्या कहते हैं, ये ब्रेकआउट देखने को मिला, इसके ऊपर रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट देने के बाद यहाँ से एक अपसाइड जाने की कोशिश की, बट ये फेल हो गया, और फेल होने के चांसेस हैवी है, क्योंकि यहाँ आई है, मतलब जो कि यहाँ पे इस एरिया के आसपास गया था पर ये नीचे आ गया, तो अगर इसके नीचे आ गया मार्केट तो यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है, और हमें ये 17,000 के आसपास तक का लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है लगभग। तो 800 पॉइंट का निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर ये वीकली टाइम अगर इसके नीचे आया तो। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि मार्केट 3 दिन से फॉल कर रहा था तो इसको एक पुल बैक चाहिए था, जो भी हमें पुल बैक देखने को मिल गया। अब रेड कैंडल खुल के ये रेड कैंडल बनाते आ रहा है, तो कल के दिन ऐसा हो सकता है या तो गैप अप खुल गए या फिर इसी एरिया के आसपास थोड़ा रुक जाए, एक डोजी कैंडल बना दे मार्केट, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुले अपसाइड जाए, वहाँ से रेजिस्टेंस ले नीचे आए, वापस से अपसाइड होकर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाए, फिर इसके नीचे निकल रहा है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, इस तरह से भी मूव कर देगा। या फिर मार्केट यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनाए, फिर एक रीटेस्ट ले, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल मोमेंटम करे, या फिर यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद उसके लो ब्रेक हो, तो फिर यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल भी दिखेगी और यहाँ पे लोग सेलर्स ज़्यादा ऐड होंगे और यहाँ से एक मार्केट को अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ के ग्रीन कैंडल बनते अगर हाई हाई जाता जा रहा है तो फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह बना करने के बाद भी एक ब्रेकआउट देखने को, एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस तरह से, क्योंकि ये डब्ल्यू एक मिड एरिया में बन रहा है और इस ट्रेंड का तो अभी लो एरिया है, जो ये ट्रेंड अभी बना है उसका लो एरिया के आसपास डब्ल्यू बनने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो उस हिसाब से डिसाइड करना। अब आ जाते 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट लोअर लो बनाता हुआ अच्छे से नीचे आ रहा है इस तरह से, और इस एरिया के आसपास आने के बाद एक थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के रुका है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है अगर ये यहाँ आने के बाद इस तरह से डब्ल्यू बना के जा रहा है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो एक डाउनफॉल और देखने को मिल जाएगा हमें, और अगर इस एरिया का सुपर डायरेक्ट खुलने के बाद जा रहा है तो मार्केट इस तरह से मोमेंटम देने को मिल जाएगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। पहले पुल बैक में हमें बाइंग नहीं करना है, क्योंकि पहला पुल बैक इस तरह से आता है फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। अगर इसका लो ब्रेक होने के बाद अगर ये सस्टेन करेगा, एक न्यू लो बनाने के बाद एक न्यू हाई बनाने का ट्राई करेगा, तब हम एंटर होंगे।
अब आ जाते 15 मिनट में। 15 मिनट में ये लेवल्स जो बनाए हुए वो देख लेते हैं। और मार्केट यहाँ से हमें किस तरह से ट्रेड करना है, सिंपली अगर कल के दिन इसी एरिया के आसपास खुलने के बाद अगर ये यहाँ पे एक रीटेस्ट देने के बाद वापस से यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ पे हमें बेस्ट ट्रेड मिलेगी। और हमारा टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस एरिया, फिर इसके ऊपर आया तो ये एरिया के आसपास तक का टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर 18,000 के आसपास तक का टारगेट होगा। इस तरह से प्लान कर सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास खुल गया। या फिर इस एरिया के आसपास खुलने के बाद अगर डायरेक्ट खुलने के बाद इसको ब्रेक कराया तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे एक आधा घंटा या 15 मिनट रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक कराया तो हम एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 18,000 के आसपास तक का। इसके ऊपर निकला तो फिर 18,127 का। अगर सिंपली इस एरिया के आस आने के बाद अगर 17,800 को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दी और उसके 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होने देना, क्योंकि कई बार यहाँ पे इस एरिया के आसपास फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट खुल के इसका लो ब्रेक हो, इसके नीचे आ रहा है 15 मिनट के भी लो ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से भी चांसेस ज़्यादा हो कि उसके लो के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा पहला ये 17,726 का, इसके नीचे आया तो फिर 17,658 रुपये का हमारा फाइनल टारगेट होगा निफ्टी में डाउन साइड के लिए। ये छोटे टारगेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक छोटे छोटे पुल बैक लेते डाउन साइड आ रहा है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आए, यहाँ तक का टारगेट है, फिर एक पुल बैक लेने के बाद यहाँ क्लोज कर दे, क्योंकि मार्केट ये 200 से 250 पॉइंट का टारगेट है जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट होता है निफ्टी के लिए। और गैप अप और गैप डाउन में क्या करेगा, सिंपली अगर गैप अप खुल गया, अगर गैप अप खुल रहा है जो कि हमें देखने को मिल रहा है जो कि 150 पॉइंट के आसपास है, तो ये इस एरिया के आसपास खुलेगा। मार्केट इस एरिया के आसपास खुल रहा है, अगर खुलने के बाद इसको ब्रेक करेगा, एंट्री अवॉइड करेंगे। मार्केट यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाएगा तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे, अपसाइड के लिए कोई एंट्री नहीं लेगा। अगर यहाँ खुलने के बाद एक रेंज बना देता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा रेंज बना दिया और वो रेंज डाउन साइड ब्रेक हो गई, तो हम डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं, अपसाइड के लिए नहीं देखेंगे। और अपसाइड के लिए क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक का ट्रैवल कर चुका है। अब यहाँ पे साइडवेज होने के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पे रेंज बनाने के बाद डाउन साइड एंट्री दे दी तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है वापस से ये डाउन साइड आ जाए और यहाँ तक का हमें लो लेवल देखने को मिल सकता है। इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हुए टारगेट लेते हुए चलेंगे। या फिर गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल रेड बन जाए तो हम यहाँ पे डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा गैप फिल तक का, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे। गैप डाउन में हम क्या करेंगे, अगर सिंपली गैप डाउन खुल गया और खुलते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई तो फिर हम यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 17,904 का, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा रेंज बनाने के बाद निकला तो फिर 18,000 के आसपास हमें अपसाइड देखने को मिल जाएगा। गैप डाउन खुल के डाउन साइड जा रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे, एक पुल बैक आने देंगे। एक पुल बैक आने के बाद यहाँ पे फिर हमें कोई भी एक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, फिर हम एंट्री लेंगे या और उसके बाद ये दो टारगेट की ओर देखेंगे कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम रहता है। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब